प्यारे मसीह विश्वासियों, जय यीशु की तथा प्रतिदिन के बाइबल पाठ एवं चिंतन में आपका स्वागत है। आज का पहला पाठ नबी ईसायास का ग्रंथ अध्याय 7 पद संख्या 10 से 14 तक से लिया गया है। वचन कहता है, प्रभु ने आकाश से कहा, चाहे अधोलोक की गहराई से हो, चाहे आकाश की ऊंचाई से, अपने प्रभु ईश्वर से अपने लिए एक चिन्ह मांगो। आकाश ने उत्तर दिया, जी नहीं, मैं प्रभु की परीक्षा नहीं लूंगा। इस पर उसने कहा, हे दाऊद के वंश, मेरी बात सुनो। क्या मनुष्य को तंग करना तुम्हारे लिए पर्याप्त नहीं है, जो तुम ईश्वर के धैर्य की भी परीक्षा लेना चाहते हो? प्रभु स्वयं तुम्हें एक चिन्ह देगा, और वह यह है, एक कुंवारी गर्भवती होगी, वह पुत्र प्रसव करेगी, और वह उसका नाम इम्मानुएल रखेगी, जिसका अर्थ है प्रभु हमारे साथ है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। और आज का सुसमाचार पाठ संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्याएं 26 से 38 तक से लिया गया है। वचन कहता है, छठे महीने स्वर्गदूत गाब्रियल ईश्वर की ओर से गलीलिया के नाजरेत नामक नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी दाऊद के घराने के योसेफ नामक पुरुष से हुई थी, और उस कुंवारी का नाम था मरियम। स्वर्गदूत ने उसके यहाँ अंदर आकर उससे कहा, प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री, प्रभु आपके साथ है। वह इन शब्दों से घबरा गई और मन में सोचने लगी कि इस प्रणाम का क्या अभिप्राय है। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, मरियम, डरिए नहीं, आपको ईश्वर की कृपा प्राप्त है। देखिए, आप गर्भवती होंगी, पुत्र प्रसव करेंगी, और उनका नाम यीशु रखेंगी। वह महान होंगे और सर्वोच्च प्रभु के पुत्र कहलाएंगे। प्रभु ईश्वर उन्हें उनके पिता दाऊद का सिंहासन प्रदान करेगा। वह याकूब के घराने पर सदा सर्वदा राज्य करेंगे, और उनके राज्य का अंत नहीं होगा। पर मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसे हो सकता है? मेरा तो पुरुष से संसर्ग नहीं है। स्वर्गदूत ने उत्तर दिया, पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा, और सर्वोच्च प्रभु की शक्ति की छाया आप पर पड़ेगी। इसलिए जो आपसे उत्पन्न होंगे वह पवित्र होंगे और ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। देखिए, बुढ़ापे में आपकी कुटुंबिनी एलिजाबेत के भी बेटा होने वाला है। वह उसका जो बांझ कहलाती थी, छठा महीना हो रहा है, क्योंकि ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मरियम ने कहा, देखिए, मैं प्रभु की दासी हूँ, आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए। और स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। प्रभु का सुसमाचार। हे ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। प्यारे मसीही विश्वासियों, ईश्वर की कृपा प्रायः उन्हीं लोगों पर छाती है जो ईश्वर में विश्वास करते हैं, जो लोग ईश्वर को प्यार करते हैं, जो नम्र विनम्र होते हैं, जो गरीब दरिद्र होते हैं इत्यादि। इस दुनिया में पाप हेवा के जरिए प्रवेश किया, लेकिन इस दुनिया में ईश्वर की असीम कृपा माता मरिया के जरिए प्रवेश किया एवं सारी मानव जाति के पाप को धो डाला। मरियम नम्र विनम्र गरीब दरिद्र पवित्र और धर्मी स्त्री थी। वह ईश्वर को सारे मन दिल से प्यार करती थी। सचमुच वह ईश्वर की अति प्यारी पुत्री थी। यही वजह है कि ईश्वर की असीम कृपा हमेशा उस पर छाई रहती थी। मरियम ईश्वर के प्रत्येक वचनों की दासी थी, अर्थात मरियम ईश्वर की हर वाणी को प्यार एवं विश्वास से सुनती थी, फिर मनन चिंतन कर दिल में संजो कर रखती थी।
यही वजह है कि जब गाब्रियल दूत उसे गर्भवती होने एवं पुत्र प्रसव का संदेश देता है तो वह ध्यानपूर्वक सारी बातों को सुनती है, मनन चिंतन करती है और दिल में संजो कर रखती है। मरियम भली भांति जानती है कि वह कुंवारी है और उसके लिए गर्भवती होना असंभव है, लेकिन मरियम यह भी पक्का विश्वास करती है कि ईश्वर के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है और इसी विश्वास से वह प्रभु यीशु को जन्म देने के लिए ईश्वर की कृपा में जीवन यापन करती है। प्यारे भाइयों बहनों, आगमन काल ईश्वर के वचनों को सुनकर मनन चिंतन कर एवं उसके अनुसार जीवन यापन करने का काल है। आगमन का काल हमें नम्र, विनम्र, दीनहीन, पवित्र, धर्मी बनने का आह्वान करता है। यीशु के आगमन की तैयारी लंबी है। इसकी झलक पुराने व्यवस्थान में मिलती रही, जैसे आज के पहले पाठ में राजा आखाज को भय था कि कहीं वे शत्रुओं से हार ना खा जाएं। प्रभु का कहना था कि वह उनके साथ है, जिसके लिए वह आखाज को एक मुंह मांग चिन्ह देने को तैयार था। राजा ने इनकार कर दिया, अतः स्वयं प्रभु ने उन्हें एक चिन्ह दिया और वह कुंवारी से जन्म लेने वाले इम्मानुएल में निहित है। प्रभु का कथन यीशु के जन्म में पूर्णतः पूरा हो जाता है। उनका जन्म ऐसी कुंवारी से होता है जो प्रभु के अनुग्रह से परिपूर्ण है। प्रभु के सामने माता मरियम अपने को बिल्कुल अयोग्य समझती हैं, लेकिन वे विनम्र थीं। विनम्रता जीवन को महान बना देती है। ईश्वर विनम्र व्यक्ति को अनोखे ढंग से सफलता के मार्ग पर ले चलता है। अतः अपने निर्धारित समय में पिता ईश्वर ने उन्हें विनम्र मरियम के माध्यम से अपने पुत्र को मानव जाति की मुक्ति हेतु भेजा। ईश्वर और मनुष्य की दूरी बिल्कुल कम हो जाती है। वास्तव में ईश्वर हमारे इतने निकट हो गए हैं कि बहुधा हम उसे पहचान नहीं पाते हैं। प्रभु हमारे साथ है। प्रभु अपनी पवित्र समीपता का आभास हमेशा ही करता रहे। प्यारे भाइयों एवं बहनों, प्रभु आपके साथ हो कहकर पुराने व्यवस्थान में लोग एक दूसरे को नमस्कार करते थे। न्यायकर्ता के ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्या 12 में हम पढ़ते हैं कि प्रभु का दूत गिदयोन को दिखाई दिया और बोला, वीर योद्धा, प्रभु तुम्हारे साथ है। तुम अपनी शक्ति के बल पर इस्राएलियों को मिद्यानियों के हाथ से बचा सकते हो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। रूत के ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 4 में हम पढ़ते हैं, जब वो आज बेतलहम में आया तो उसने काटने वालों से कहा, प्रभु तुम्हारे साथ हो। और उन्होंने उत्तर दिया, प्रभु आपका कल्याण करे। ग्रीक भाषा में प्रणाम का मतलब खुशी मनाओ। आज के सुसमाचार में हम गाब्रियल दूत के द्वारा यीशु के जन्म की घोषणा के बारे में सुने। स्वर्गदूत गाब्रियल यीशु के जन्म की घोषणा करते हुए पुराने व्यवस्थान में प्रयोग किए गए नमस्कार को दोहराते हुए मरियम का अभिवादन किया। प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री, प्रभु आपके साथ है। मतलब ईश्वर ने अपने महान कार्य को पूरा करने के लिए मरियम को चुना और उसमें निवास किया है। इसलिए खुशी मनाओ, क्योंकि ईश्वर ने अपनी योजना को पूरा करने के लिए कमजोर से कमजोर व्यक्ति को चुना है। जैसे ईश्वर ने इस्राएलियों को मिस्रियों के शक्तिशाली हाथों से छुड़ाने के लिए तोतला बोलने वाला मूसा को ऊपर उठाया, ईश्वर हमें भी चुन सकता है यदि हम अपने आप को ईश्वर के लिए समर्पित करने के लिए तैयार हैं। तो आइए हम प्रार्थना करें कि प्रभु हमें अपनी आशीष एवं कृपा दानों से विभूषित करे, ताकि हम भी उनके मुक्ति कार्य योजना को पूरा करने में सहयोग प्रदान कर सकें। आमीन।